इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है, यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो, चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस भी इख्तिताम पजीर हों। अकबर एस बाबर ने कहा, केस के पीछे उनका कोई जाती इनाद नहीं था, वो चाहते हैं कि ये केस आइंदा के लिए मिसाल है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करने का मुतालबा। फ़ारूक हबीब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का एक तरफ झुकाव नजर आता है, फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए, झुकाव से नहीं। पीटीआई अपने अकाउंट्स का तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ और नून लीग ने 64 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई का नैब तरामीम के खिलाफ हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू करने का ऐलान। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, मैं जानता था ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश की गई। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह ही नहीं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हलफ से इनहराफ करार दे दिया। इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमरीकी डॉलर की बुलंद उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे महंगा, तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत 212 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेकाबू 215 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 27 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका। गैर यकीनी की सूरत हाल में डॉलर की सट्टेबाजी उरूज पर। कीमत में मुमकिन इजाफे के पेश नजर इंपोर्टर्स ने डॉलर की खरीदारी तेज कर दी। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए स्टेट बैंक का पहला कदम, कमर्शियल बैंक्स के लिए 50 करोड़ डॉलर का फंड कायम कर दिया। स्टेट बैंक ने निजी बैंकों को डॉलर आज से फराहम करना शुरू कर दिए। IMF ने समझौते के लिए हुकूमत को नया हदफ दे दिया। खसारे में जाने वाले तमाम सरकारी इदारों की दिसंबर तक निश्कारी की जाएगी। अखराजात पर कट लगाने और महसूलात बढ़ाने की हिकमत अमली तय। स्टेट बैंक करेंसी कंट्रोल और इम्पोर्टेड पॉलिसी के जरिए ज़र मुबादला पर कंट्रोल मजीद बढ़ाएगा। मुल्क में डॉलर्स की किल्लत पूरी करने के लिए काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म के वज़रा को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बड़े शहरों में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पुलिस स्टेशन का एजेंडा मौखर। मुल्क में प्री मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद, टीम्स अलर्ट। आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस पानी के तेज बहाव से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। डेरा इस्माइल खान में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला पनियाला के मकाम पर कई गाड़ियों को बहा ले गया। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग से जगलोट स्कर्दू रोड कई मकामात पर बंद, कई मुसाफिर फंस गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, चश्मा बैराज के स्पिलवेज खोल दिए गए। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि बारिशें अगस्त तक जारी रह सकती हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत बड़े शहरों में सैलाब का वाज़ेह खतरा है। प्री मानसून बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर का कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव से आर्जी तौर पर बहाल सोनारी पुल एक बार फिर बह गया। बारखान, मूसाखेल, शिरानी, डेरा बुगटी, हन्नाई, जोब, दुक्की और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में भी मूसलाधार बारिशें। नदी नालियों में तुयानी, सड़कें और फसलें बुरी तरह मुतासिर। नशेबी इलाकों की आबादियों को अलर्ट जारी। सूबे में आज मजीद बारिशों की पेशगोई।
अदालत के हुक्म पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम करने के लिए महकमा सेहत ने 6 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड 23 जून को कब्रकुशाई करके पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी हासिल कर ली। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के बजट के लिए तीसरी बार असम्बली इजलास तलब। बजट टैक्स फ्री होगा। बजट का कुल हजम 570 अरब रुपए से जायद, 90 अरब रुपए से जायद खसारा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 195 अरब, गैर तरक्याती मद में 385 अरब से जायद मुख्तस होंगे। सिंध हुकूमत का एमक्यूएम के अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम के अरकान सिंध और कौमी असम्बली के हलकों के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मखसूस नशस्तों पर भी एमक्यूएम अरकान असम्बली की तजवीज़ पर 20 करोड़ फी कस की स्कीम्स दी जाएंगी। मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत 13 अरब रुपए के फंड्स देगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में खातिर खा इजाफा। लाहौर में एक माह में मेट्रो सर्विसेज के मुसाफिरों में 80,000 से जायद का इजाफा। तादाद 3.5 लाख से 4,34,000 तक पहुंच गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 1,18,000, मेट्रो बस पर 1,44,000 और स्पीडो बस पर 1,72,000 मुसाफिरों ने सफर किया। उधर पेशावर में BRT इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदर को पार्लिमान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। मुल्क का सदर एक पार्टी कारकुन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। मजीद बोले कि नैब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। जब तक नैब है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। इमरान खान को इक़्तिदार जाने के बाद ही सारी साजिश और थ्रेट आ रहे हैं। बेफिक्र रहें, राना सनाउल्लाह इमरान खान पर मंशियात नहीं डालेंगे। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का आज योम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद की। 2 बार वजीर आज़म पाकिस्तान रहीं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। बेनज़ीर भुट्टो के योम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी आज लाड़काना में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया जाएगा। पाकिस्तान से नायाब नस्ल की छिपकलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मानसेरा में वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की नायाब छिपकलियां बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रूस के सहाफ़ी दमतरी मोराथोफ ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना नोबेल मेडल फरोख कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 23 कैरात सोने का मेडल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए डॉलर से फरोख्त हुआ है। रूसी सहाफ़ी को नोबेल इनाम गुज़िश्ता बरस जुर्रतमंदाना सहाफ़त पर दिया गया था।